Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ataur Rahman. I am teaching you biology in MDCAT session. आज हम यूजेस्ट यूनिट वैरायटी ऑफ लाइफ पढ़ेंगे जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स थे और आज का हमारा टॉपिक एनिमिलिया है. सो फॉर द कंटेंट्स ऑफ टुडेज टॉपिक लेट्स मूव टुवर्ड्स द बोर्ड. डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में एनिमिलिया आपके चैप्टर 10 में से है और फर्स्ट लेक्चर में जो डिफरेंट कंटेंट्स हैं वो कौन से हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेक्सोनॉमिकल स्टेटस है वो हम पढ़ेंगे. देन फीचर्स ऑफ द एनिमल्स यानी एनिमल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज कौन सी है और किन बेसिस पर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम द अदर लिविंग थिंग्स. एंड सेकंड इज डेवलपमेंट ऑफ कम्प्लेक्सिटी इन द एनिमल्स, और एनिमल्स में डिफरेंट जो कम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस पैटर्न से डेवलप हुए हैं. एंड देन डिफरेंट फाइलम्स, और फाइलम्स में फर्स्ट पोरिफेरा से लेके अप टू द मोलस्का. ये फर्स्ट लेक्चर के डिफरेंट कंटेंट्स हैं. सो हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द डिटेल ऑफ द एनिमिलिया. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एनिमिलिया डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एनिमा मीन्स, यानी आपने बताना है कि जो एनिमिलिया वर्ड लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है इसका लिटरल मीनिंग क्या है. सो अल्फा ऑप्शन है ब्रेथ, बीटा है लाइफ, चार्ली है जू एंड डेल्टा पॉइजन. सो एनीमा का जो लिटरल मीनिंग है वो है अल्फा ब्रेथ, या इसको सोल भी कहा जाता है. एंड लाइफ बेसिकली क्या होता है, बायो जो है उसका मीनिंग क्या होगा, लाइफ होगा. वाइल जो जू है उसका मीनिंग क्या होता है, एनिमल्स. और पॉइजन रिगार्डिंग हम यूज करते हैं वायरस के, बिकॉज वायरस डिस्कवर नहीं हुए थे तो उन्हें पॉइजन कहा जाता था. अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स है, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंट सिस्टम रहे हैं विद इन द बायोलॉजिकल फील्ड. जो सबसे ओल्ड या प्रीवियस सिस्टम था वो था टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. एंड विद इन टू किंगडम दो किंगडम्स थी, प्लांटी एंड एनिमिलिया. एंड विद इन दिस सिस्टम एनिमिलिया के फर्दर दो ग्रुप बनाए गए थे, आप कह सकते हैं सब किंगडम्स थी तब. वन इज कॉल्ड एज प्रोटोजोआ, सेकेंड इज द मेटाजोआ. और इनमें डिफरेंस किस चीज का था, इनमें डिफरेंस जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उसका था. प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर वाइल जो मेटाजोआ है दे आर द मल्टी सेलुलर एनिमल्स. बट जब सिस्टम चेंज हुआ फ्रॉम 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम है लेकिन हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं अबाउट 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इसमें 5 किंगडम्स थी, प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा. अब जो प्रोटोजोआ है वो कन्वर्ट हो गए किंगडम प्रोटिस्टा में. रिमेनिंग एनिमल्स कौन से रह गए, मेटाजोआ. दैट्स मीन आप कह सकते हैं कि अब किंगडम एनिमिलिया में कौन से हैं, सिर्फ और सिर्फ मेटाजोआ हैं. अब इन मेटाजोआ को किन बेसिस पर और कौन कौन सी इनकी प्रॉपर्टीज हैं उन्हें पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड. सो मेटाजोआ जिनको हम एनिमल्स कहते हैं, तो बेसिक फीचर्स कौन से हैं उनके लिए क्वेश्चन है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट एनिमल्स एक्सेप्ट, यानी गिविंग ऑप्शन में आपने देखना ही है कि कौन से पॉइंट करेक्ट हैं रिगार्डिंग द एनिमल्स और कौन सा करेक्ट नहीं है. जो करेक्ट नहीं है वो आपने चूज करना है. सो फर्स्ट वन अल्फा है मल्टी सेलुलर. सो ये पॉइंट है कि तमाम एनिमल्स क्या हैं, दे आर मल्टी सेलुलर. अब तमाम किंगडम्स के बेसिक फीचर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूजन होती है वो इसी बेस पर है. जस्ट लाइक सम स्टूडेंट कहते हैं कि अमीबा एनिमल है. अब अमीबा एनिमल नहीं हो सकता बिकॉज हमने कहा कि एनिमल्स क्या होंगे, दे आर मल्टी सेलुलर, जबकि अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है. बीटा ऑप्शन है डिप्लॉयड, तो एनिमल्स डिप्लॉयड होते हैं बिकॉज दे हैव कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम. चार्ली क्लोनियल, और डेल्टा है डेवलप फ्रॉम डिसिमिलर हैप्लॉइड गैमीट्स. अब एनिमल्स की डेवलपमेंट कैसे होती है, एक स्पर्म और प्लस एग, और दोनों डिसिमिलर हैं, फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, जाइगोट से फर्दर एनिमल बनेंगे. इसका मतलब है कि डेल्टा बी एनिमल का फीचर है. लेकिन चार्ली है क्लोनियल, क्लोनियल बेसिक कैरेक्टर होता है उन ऑर्गेनिजम्स का जो वन सेल पे कंसिस्ट करते हैं, और वन सेल मिल के इकट्ठे रहेंगे तो क्या बनेगी, क्लोनियल फॉर्म बनेगी. और ये एनिमल में ऐसा नहीं होता बिकॉज एनिमल मल्टी सेलुलर है. सो ये बेसिक फीचर किस चीज के, एनिमल्स के. देन जो ओरिजिन ऑफ एनिमल है, यानी एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ से अगर हम देखें तो एनिमल किससे इवॉल्व हुए, प्रोक्टोक्टिस्टा से क्या हुए, इवॉल्व हुए. और ये बात चैप्टर 7 में आप लोगों ने पढ़ी भी है कि विद इन द प्रोटिस्टा जो एक कैटेगरी है जिसे हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं,
एंड विद इन द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो ज़ूफ्लैजिलेट्स हैं वो ग्रुप है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का, जहां से क्या हुए एनिमल्स इवॉल्व हुए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि एनिमल जो है वो मोनोफाइलेटिक है। सो अगर क्वेश्चन आपको आ जाए रिगार्डिंग द एवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ द एनिमल्स और उसमें ऑप्शन में मोनोफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक एंड मल्टीपल ऑप्शंस गिवन हो, तो आपने टिक करना है कि एनिमल्स क्या है, मोनोफाइलेटिक है। देन अब जो डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है उसके रिगार्डिंग हम देखें तो भी मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स में अब कौन से बच गए, तमाम के तमाम मेटाजोआ हैं। अब मेटाजोआ को फर्दर क्लासिफाई किया गया ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट फीचर्स, और बेसिक फीचर यहां पर जो है वो सिमेट्री है। दैट्स मीन जो बॉडी की अरेंजमेंट है वो किस पैटर्न के साथ है। सो सिमेट्री की बेस के ऊपर एनिमल्स के दो ग्रुप बने। एक ग्रुप ऐसा था जो कि एसिमेट्रिकल था, दैट्स मीन उसकी कोई बॉडी सिमेट्री नहीं है, और सेकंड ग्रुप था सिमेट्रिकल का, दैट्स मीन उनकी बॉडी सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। अब जो फाइलम कैटेगरी है यानी जो एसिमेट्रिकल है वो पैराजोआ, और पैराजोआ अमंग ऑल द एनिमल्स ये सिंपलेस्ट है। सो एसिमेट्रिकल और फाइलम कौन सा आता है, पोरीफेरा, और सिंपलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स है। यानी यहां से अगर क्वेश्चन आपको आ जाए ऑप्शन में डिफरेंट एनिमल्स गिवन हो या एनिमल फाइलम गिवन हो और क्वेश्चन ये हो कि तमाम एनिमल्स में सबसे सिंपलेस्ट एनिमल्स कौन से हैं, तो आप कहेंगे वो फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स हैं। देन सेकंड कैटेगरी यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ चूंकि सिमेट्रिकल है, बॉडी सिमेट्री है। अब बॉडी सिमेट्री किस तरह की है, इस बेस पर दो क्लासिफिकेशन है, वन इज द ग्रेड रेडिएटा, सेकंड इज ग्रेड बाइलेटरल। अब जो ग्रेड रेडिएटा है इनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि ये डिप्लोब्लास्टिक होंगे, यानी जितने भी एनिमल्स ग्रेड रेडिएटा में हैं उनका फर्स्ट फीचर क्या है कि दे आर डिप्लोब्लास्टिक। सेकंड इज उनमें जो सिमेट्री होगी वो कौन सी होगी, रेडियल सिमेट्री होगी। अब दोनों फीचर्स को देखते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब टू एम्ब्रियोनिक लेयर, वन इज द एक्टोडर्म एंड सेकंड इज द एंडोडर्म। इनमें मेसोडर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेकंड रेडियल सिमेट्री है, और ये क्या होती है कि एनिमल बॉडी पार्ट्स इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होंगे कि अगर एनिमल को कट किया जाए और तमाम जो लाइन है, तमाम प्लेन्स है वो सेंटर से पास हो, तो एनिमल के क्या होंगे, मल्टीपल हाफ बनेंगे, और वो हाफ क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें राइट और लेफ्ट बॉडी पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जस्ट लाइक द पिज्जा, जस्ट लाइक द केक, जिस तरह उसकी सिमेट्री होती है वैसे ही इन एनिमल्स की सिमेट्री है। अब इनमें जो हमने फीचर पढ़ा फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक, वो क्या होता है, फर्स्ट इज टू लेयर्स, सेकंड इज इनमें क्या होगा, मेसोग्लिया होगा। एंड व्हाट इज मेसोग्लिया, जो टू लेयर हैं एक्टो और एंडो, इनके दरमियान में यहां पर क्या है, जेली लाइक मटेरियल है जो कि नॉन सेलुलर है, उसे हम कहते हैं वो क्या है, वो मेसोग्लिया है। और मेसोग्लिया का आपने डिफरेंस रखना विद द मेसेनकाइमा। मेसेनकाइमा सेल पे कंसिस्ट करेगी, शीट ऑफ सेल है, जबकि मेसोग्लिया क्या है, मेसोग्लिया जेली लाइक मटेरियल है। नेक्स्ट वन इज लेसर डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या स्पेशलाइजेशन, दैट्स मीन इनमें बॉडी पार्ट्स इतने डेवलप नहीं है। देन नो स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नो सीएनएस, यानी इसमें जो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है उस रेफरेंस से सीएनएस एग्जिस्ट नहीं करता। दैट्स मीन नर्वस सिस्टम है और किस फॉर्म का है, उसमें डिफ्यूज होता है, डीएनएस हम कहते हैं, वो एग्जिस्ट करता है। देन सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी आप कह सकते हैं ये तमाम फीचर्स हैं, जो भी फाइलम ग्रेड रेडिएटा में आएगा उसके ये तमाम फीचर एग्जिस्ट करेंगे। और हमने कहा सिमेट्री कौन सी होगी, उसमें रेडियल सिमेट्री होगी। और क्या कैसी होती है हमने पढ़ लिया कि वो कैसी होती है। और फाइलम इसमें कौन सा आता है, फाइलम एक ही और फाइलम नाइडेरियन या फिर सिलेंट्रेट है, उसकी फर्दर डिटेल हम पढ़ेंगे आगे जाके। लेकिन कुछ बेसिक फीचर्स आपको याद होंगे कि अगर आपके सामने कहीं पे लिखा हो और ऑप्शंस गिवन हो कि बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं नाइडेरियंस की, तो आप बताएंगे कि ये तमाम बेसिक फीचर्स हैं। सेकंड ग्रेड बाइलेट्रिया है, जो ग्रेड बाइलेट्रियल है उसमें क्या होता है, फर्स्ट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट्स मीन 3 लेयर होगी, एक्टो एंडो, और इसके साथ थर्ड वन कौन सी है, मेसोडर्म है। नेक्स्ट इज द बाइलेटरल सिमेट्री, और ये कैसी होती है कि एनिमल्स बॉडी पार्ट इस तरह से अरेंज हैं कि उनको राइट और लेफ्ट पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, और एक ही इमेजिनरी लाइन ऐसी है जिसमें अगर डिवाइड किया जाएगा तो एनिमल के 2 हाफ इक्वल और वो क्या होंगे, मिरर इमेज में होंगे। अदर डिफरेंट पार्ट से कट तो हो सकता है बॉडी,
लेकिन उसमें मिरर इमेज प्रोड्यूस नहीं होंगे, इक्वल हाफ नहीं बनेंगे। जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी है, वी आर द बाइलेटरल सिमेट्री, एक ही इमेजिनरी लाइन है जो हमें राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करती है। अब इन एनिमल का और फीचर भी है कि इन एनिमल्स में बॉडी के स्पेसिफिक साइड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल सपोज दैट अगर यू एनिमल है, उसकी डिफरेंट साइड्स हैं, दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियर, और उससे ऑपोजिट क्या होगी, पोस्टीरियर। अपर साइड इज कॉल्ड एज डॉर्सल एंड लोअर साइड इज कॉल्ड एज द वेंट्रल, व्हाइल साइड आर कॉल्ड एज लेटरल। और ये फीचर जो है वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का, या आप कह सकते हैं ग्रेड रेडिएटा का नहीं होता। देन जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, 3 लेयर्स हैं, अभी मैंने आपको बताया भी। देन ग्रेटर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन बिकॉज ऑफ 3 लेयर, इनमें स्पेशलाइज डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं जो विद इन द ग्रेड रेडिएटा एग्जिस्ट नहीं करते। डिवीजन क्या है, फर्दर दैट्स मीन कि जो ग्रेड बाइलेट्रिया है इसकी आगे फर्दर डिवीजन डिफरेंट जो है ग्रुप्स में किस बेस पर है, ऑन द बेस ऑफ द बॉडी कैविटी। और ये पॉइंट याद रखें कि बॉडी कैविटी एक्चुअल में होती क्या है। अगर हम इमेजिन करें और अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें तो हमारी इनसाइड यहां पर क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, फूड पाइप है, उसको अगर हम यू बना लेते हैं, दिस इज द फूड पाइप। और फिर हमारी बॉडी लेयर है, बॉडी सरफेस है। अब बॉडी सरफेस अगर है तो इसकी आउटर लेयर है, एक इसकी क्या होगी, इनर लेयर होगी, जस्ट लाइक दिस कि ये क्या है, आउटर लेयर, और दिस वन इज द इनर लेयर, और ये फूड पाइप है। अगर इसको मैं यूं करता हूं तो अब आपको क्या नजर आ रहा है, बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल की सरफेस और बॉडी की जो इंटरनल लाइनिंग है इसके दरमियान में एक स्पेस नजर आ रही है, इस स्पेस को हम बॉडी कैविटी कहते हैं। तो बेसिक जो फीचर है, बेसिक जो कंसेप्ट है बॉडी कैविटी का, सिलोम वर्ड का, वो आप याद रखें कि एक्चुअल होता क्या है कि इनर सरफेस और गट की लाइनिंग के दरमियान जो स्पेस है उसे हम कहते हैं वो बॉडी कैविटी है। सो ऑन द बेस ऑफ बॉडी कैविटी इनके फर्दर डिवीजन है, उसमें एसिलोमेट है, सूडोसिलोमेट है, एंड प्लस क्या है, सिलोमेट है। अब इनमें जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि क्या डिफरेंस है, उन्हें पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो ग्रेड बाइलेटरल की डिवीजन है, एसिलोमेट। अभी मैंने आपको बताया कि कैविटी होती क्या है, और एसिलोमेट का मतलब यह है कि देयर इज नो बॉडी कैविटी। इसका मतलब यह है कि जो मैं अभी आपको बता रहा था कि स्पेस अगर होगी यूं है तो क्या होगा, ये एग्जिस्ट नहीं होगी, खत्म हो जाएगी। यानी अगर यूं ऐसे क्लोज आ जाए तो आपको स्पेस नजर नहीं आ रही। दैट्स मीन कि अगर ऐसे एनिमल्स में होगा कि आउटर बॉडी सरफेस और गट के दरमियान कोई स्पेस ना हो, और अगर वो थी तो वो कवर होगी विद हेल्प ऑफ मेसोग्लिया, तो हम कहते हैं देयर इज नो बॉडी कैविटी। नेक्स्ट मीजनकाइमा, गट इसमें क्या होगी, सैक लाइक होगी जिसकी एक ही ओपनिंग है, वहीं से फूड एंटर होगी और वहीं से फूड बाहर रिलीज होगी। देन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनमें जो है एग्जिस्ट नहीं करता, देयर इज नो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देन इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम है और ट्यूबुलर है, और ट्यूब में फीचर क्या है कि फ्लेम सेल्स होते हैं और डक्ट्स होती हैं। और फ्लेम सेल्स और डक्ट्स कौन सी हैं, ये बात आपने सेकेंड ईयर में चैप्टर 15 में पढ़ी कि इनमें क्या होते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया एग्जिस्ट करते हैं। देन नर्वस सिस्टम, इनमें क्या होता है, वेल डेवलप होता है, बिकॉज इससे पहले जो कैटेगरी थी उसमें डीएनएस था, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम था, सीएनएस उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट इनमें क्या होता है, सीएनएस एग्जिस्ट करता है। सेकेंड कैटेगरी सूडोसिलोमेट की, और उसमें क्या है, फर्स्ट इज फॉल्स सिलोम, दैट्स मीन इसमें जो कैविटी है वो ट्रू कैविटी नहीं है। दैट्स मीन इससे पहले हम बात कर रहे थे कि जो स्पेस थी वो कवर हो गई, अब वो स्पेस है लेकिन उस स्पेस को हम ट्रू स्पेस या ट्रू सिलोम नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, इसलिए नहीं कहते बिकॉज ये डेवलप कहां से हुई है, इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन ब्लास्टोसील है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में बनने वाली एक कैविटी ब्लास्टोसील अगर बॉडी कैविटी में कन्वर्ट हो जाए तो उस बॉडी कैविटी को हम ट्रू बॉडी कैविटी नहीं कहेंगे। देन इसकी जो लाइनिंग है उसमें क्या है कि आउटर मसल और इनर क्या है, क्यूटिकल ऑफ इंटेस्टाइन है। दैट्स मीन अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे क्या होगा, मसल होंगे, और यहां पर क्या क्यूटिकल ऑफ इंटेस्टाइन है, इसलिए इसको हम ट्रू सिलोम नहीं कहते। Then there is no relation with excretory and reproductive system, यानी इस कैविटी का कोई भी इंटरेक्शन नहीं है with the excretory and with the reproductive system। और इन 3 फीचर्स की बेस पे हम कहते हैं कि ये कैविटी क्या है, ये फॉल्स कैविटी है, ये ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है। Then सिलोमेट ट्रू बॉडी कैविटी, and why it is called as true body cavity, because इसमें दोनों साइड पर जो बॉडी की इनर लाइनिंग है और जो गट की लाइनिंग है वहां पर क्या है, वहां पर मेसोडर्म है, एक पैराइटल और दूसरी विसरल। पैराइटल आउटर है और विसरल क्या है, इनर है। और इसमें क्या होता है, फ्लूइड होता है, हम कहते हैं वो क्या, सिलोमिक फ्लूइड है। और सिस्टम्स इनमें क्या है, वेल डेवलप्ड हैं। ये डिफरेंट कंपैरिजन है बिटवीन एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, इनमें फाइलम कौन कौन सा एग्जिस्ट करता है। सो विद इन द एसिलोमेट एक ही फाइलम है, दैट इज द फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। विद इन द सूडोसिलोमेट एक ही फाइलम और फाइलम एस्केलमिन्थेस, या से हम जो है वो कहते हैं वो निमाटोड भी है। नेक्स्ट इज द
सिलोमेट, इसमें आगे कैटेगरी है प्रोटेरोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम की, ऑन द बेस ऑफ द टाइप ऑफ क्लीवेज एंड ऑन द बेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द माउथ एंड फर्दर मेसोडर्म एंड सिलोम। सो दो कैटेगरी हैं, प्रोटेरोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इन प्रीवियस फाइलम से हटकर बाकी तमाम फाइलम जो कि एनिलिड से लेकर अप टू कोडेट्स हैं, वो तमाम के तमाम सिलोम कैटेगरी में क्या है, ऐड किए गए हैं। अब हम देखते हैं कि जो भी हमने कहा है कि जो प्रोटेरोस्टोम है और ड्यूटेरोस्टोम, इनमें क्या डिफरेंस है और क्या फीचर्स हैं इनके। फॉर एग्जांपल फर्स्ट अगर हम देखें तो क्लीवेज पैटर्न, दैट्स मीन जो प्रोटेरोस्टोमिया है उनमें क्लीवेज को देखें। एंड व्हाट इज क्लीवेज? क्लीवेज का मतलब यहां पर यह है कि जब जाइगोट बनता है, और जाइगोट वन सेल है बिकॉज स्पर्म और एग फ्यूज हुए और एक सिंगल सेल जाइगोट बना। अब इसने बनाना है मल्टी सेलुलर एनिमल को, तो ऑब्वियसली डिवाइड करेगा। जब ये डिवाइड करेगा तो सेल में जो डिफरेंस हमें अपेयर होगा वो लाइंस की बेस पर होगा। दैट्स मीन अगर जब डिवाइड करेगा तो हमें यूं फील होगा कि इसमें दो सेल कैसे बने हैं, विद हेल्प ऑफ दिस लाइन। सो इन लाइंस को हम क्लीवेज लाइंस कहते हैं। सो क्या पैटर्न है प्रोटेरोस्टोम में क्लीवेज का कि स्पाइरल होंगी। दैट्स मीन अगर हम देखें क्लीवेज को तो ये डायगोनल है, और इसके रिजल्ट में जो सेल बनेंगे वो इक्वल साइज के नहीं होंगे लेकिन डिटरमिनेट हैं। दैट्स मीन जो इस रिजल्ट में बनने वाले सेल हैं उनका फीचर डिफाइन है कि वो फर्दर किस बॉडी पार्ट को बना रहे होंगे। देन सेकंड इज मेसोडर्म, कैसे बनेगी? डिराइव फ्रॉम द लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। अगर हम देखें तो ये कन्वर्ट होगा एक और शेप में, और वो है जस्ट लाइक दिस वन इज ब्लास्टोपोर। सो अगर ब्लास्टोपोर माउथ में कन्वर्ट हो जाए तो हम कहते हैं वो एनिमल्स कौन से हैं? द एनिमल्स आर द प्रोटेरोस्टोमिया। देन मेसोडर्म, उसके बाद माउथ ऑफ एनस। दोनों फीचर को हम देखें तो यहां से माउथ बन गया, फिर यहीं से सेल स्प्लिट होंगे फ्रॉम द लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर, और इन सेलों का आ जाएगा दे आर द मेसोडर्मल सेल्स, और ये सेल मूवमेंट करेंगे और फिर जो है एक बनाएंगे आउटर लेयर ऑफ मेसोडर्म एंड सेकंड इज द इनर लेयर ऑफ मेसोडर्म, and the space between them is called as the coelom cavity. So mouth and anus and coelom हमने बताया कि splitting of the mesoderm, that's why they are called as the schizocilus. Examples क्या हैं? 3 different phylum आते हैं, annelids, molluscus and arthropods. While comparatively जो second है deuterostomia, उसमें क्या होता है? radial and determinate. That's mean जब cleavage pattern होगा तो cleavage में जो lines हैं वो symmetrical होंगी और जो सेल बनेंगे वो इक्वल साइज के होंगे, लेकिन उनका फीचर जो है वो डिफाइन नहीं होगा। देन अगर बात करें मेसोडर्म की, डिराइव फ्रॉम द आर्केंटिडोन कैविटी। दैट्स मीन जब ये कन्वर्जन होगी, चेंज होगा इस फॉर्म में। सो दिस वन इज द ब्लास्टोपोर एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड एज आर्केंटिडोन कैविटी। इससे आउट पाउच यानी सेल बाहर की तरफ उभरेंगे तो ये सेल जो बनेंगे ये कौन से होंगे? दे आर द मेसोडर्मल सेल। एंड देन माउथ एंड एनस, तो एंटीरियर टू ब्लास्टोपोर, वहां से क्या बनेगा? माउथ बनेगा, और जो ब्लास्टोपोर है दिस विल कन्वर्ट इनटू एनस। सो डिफरेंस बिटवीन प्रोटेरोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। देन कैविटी की बात है कि यहीं से सेल मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, एक बनेगी आउटर लेयर एंड सेकंड इज द इनर लेयर, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज कॉल्ड एज द coelom body cavity, and this is called as it's a enterocoelus. Examples क्या हैं? 3 different phylums हैं, Echinodermata, Hemichordates and Chordates. So ये division between Proterostomia and Deuterostomia, और ये animals की basic classification है, basic features हैं, जिसकी बेस पर आप different phylums को differentiate करेंगे, और इसी के regarding जो different questions आएंगे वो आप solve करेंगे, because अब आपने as a whole पढ़ लिया कि किस phylum का क्या feature है और कौन सी कैटेगरी में कौन सा फाइलम आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन ये हो कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल फाइलम कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि वो नाइडेरियंस या सिलेंट्रेट है। एसिमेट्रिकल एनिमल फाइलम कौन सा, तो आप बता सकते हैं कि वो फाइलम पोरीफेरा है। और जो प्रोटेरोस्टोमिया फाइलम्स है वो कौन से, तो आप बता सकते हैं कि वो एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कन्स हैं। इस तरह डिफरेंट जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस पैटर्न से आप उसको सोल्व कर सकेंगे, ये पॉइंट अगर आपके माइंड में होंगे तो। अब फर्दर ईच फाइलम की जो डिटेल है, इसके अलावा जो और फीचर्स हैं, उन्हें पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। फर्स्ट एनिमल फाइलम, फाइलम पोरीफेरा। उसका जो नेम है वो पोर बेरिंग की बेस पर है, बिकॉज जो पोरीफेरा का लिटरल मीनिंग है वो पोर बेरिंग है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्पॉन्जेस। अब फर्स्ट जो इसमें हैबिटेट है वो क्या? एक्वेटिक है, एंड एक्वेटिक में जो 5000 स्पीशीज हैं
उनमें से जस्ट 150 स्पीशीज फ्रेश वाटर में है, बाकी तमाम की तमाम क्या है, मैरीन एनवायरनमेंट में होती हैं। देन साइज के रेफरेंस से बात करें तो फ्यू मिलीमीटर से लेकर अप टू 1 मीटर है, एंड जो उसमें एग्जांपल है 1 मीटर की वो स्कोलीमेस्ट्रा जुबिनी है। अब ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। देन मोड ऑफ लाइफ, तो अडल्ट स्टेशनरी है, दैट्स मीन वो मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल है, सिसाइल है, वाइल जो लार्वा होता है वो क्या होता है, जस्ट मोटाइल होता है। देन बॉडी स्ट्रक्चर, यानी बॉडी के फीचर्स क्या होंगे, तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन, तो देयर इज नो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इनमें टिश्यू लेवल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। सिमेट्री, देयर इज नो सिमेट्री बिकॉज दे आर द एसिमेट्रिकल एनिमल्स। बॉडी कैविटी, अब इनमें बॉडी कैविटी का वो कंसेप्ट नहीं है जो मैंने आपको बताया है प्रीवियसली। बॉडी कैविटी का यहां पे जो कंसेप्ट है, जो इनसाइड कैविटीज होंगी उन्हें बॉडी कैविटीज कहा गया। सो जो कैविटीज विद इन स्पॉन्जेस एग्जिस्ट करेंगी उन्हें स्पॉन्जोसील कहा जाएगा। देन स्केलेटन, तो कैल्केरियस और प्लस सिलिकेशियस क्या होता है, इनका स्केलेटन होता है, और स्पॉन्जिन फाइबर्स भी इनमें क्या होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। सिस्टम, तो देयर इज नो स्पेशलाइज्ड सिस्टम, यानी आप कह सकते हैं देयर इज नो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, देयर इज नो डाइजेस्टिव सिस्टम, देयर इज नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो सिस्टम इनमें एग्जिस्ट नहीं करते। रीजन क्या है कि रीजन इनमें टिश्यू ही नहीं है, जब टिश्यू नहीं होंगे तो ऑर्गन भी नहीं, और ऑर्गन सिस्टम भी इनमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। न्यूट्रिशन, तो उसमें 80% डेट्राइटस पर और 20% जो है वो प्लैंक्टन पे इनकी फूड जो है डिपेंड कर रही होती है। रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ वे से होती है, और जो एसेक्सुअल है उसमें जो बेसिक फीचर है वो बर्डिंग का है, और यहां से आप रिलेट कर सकते हैं कि बर्डिंग एनिमल्स में भी होती है, और एनिमल्स के अलावा फंजाई, चैप्टर 8 में आप लोगों ने पढ़ा कि विद इन फंजाई यीस्ट में भी क्या होती है, बर्डिंग एग्जिस्ट करती है। और जो बर्ड बनता है वो गेम्यूल्स, लेकिन उस वक्त जब ये क्या होगा, इंटरनल होगा, अगर आउटसाइड बनेगा तब उसको गेम्यूल्स नहीं कहेंगे। देन डिफरेंट एग्जांपल, लेकिन बिफोर एग्जांपल इसमें कुछ और है पॉइंट। ऑर्गन मैंने आपको बताया कि ऑर्गन एग्जिस्ट नहीं करता। बॉडी लेयर, तो बॉडी लेयर 2 होती है, पेनाइकोडर्म एंड क्वेनोडर्म। पेनाइकोडर्म आउटर होती है और क्वेनोडर्म इनर होती है, और जो इनके सेल हैं, पेनाइकोडर्म्स के सेल को पेनाइकोसाइट्स और क्वेनोडर्म्स के सेल को क्वेनोसाइट कह सकते हैं। और इसी से आप रिलेट करें इस पॉइंट को विद चैप्टर नंबर 7 के साथ, और वहां पे ये पॉइंट पड़ा था कि जो ज़ूफ्लैजिलेट्स में क्वेनोफ्लैजिलेट्स हैं वो रिजेंबल करते हैं कॉलर सेल ऑफ स्पॉन्जेस के साथ, और वो कॉलर सेल ऑफ स्पॉन्जेस कहां पर है, विद इन द क्वेनोडर्म में क्वेनोसाइट्स हैं। इसी बेस पर कहा गया कि जो ज़ूफ्लैजिलेट्स हैं दे आर द एंसेस्टर ऑफ द एनिमल्स। देन ओपनिंग, 2 बॉडी ओपनिंग है, ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम। ऑस्टिया से वाटर बॉडी में एंटर होगा और ऑस्कुलम से बॉडी से वाटर बॉडी से बाहर रिमूव होगा। देन डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, साइकोन, ल्यूकोसिलिनिया, यूप्लिक्टेला एंड स्पॉन्जिला। अब इन डिफरेंट एग्जांपल के रेफरेंस से क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल वेनस फ्लावर बास्केट हम किसे कहते हैं, जो यूप्लिक्टेला उसे कहा जाता है कि वो क्या है, वेनस फ्लावर बास्केट है। इन 4 एग्जांपल में से कौन सा स्पॉन्जेस फ्रेश वाटर लिविंग है, तो आप कहेंगे जो स्पॉन्जिला है वो फ्रेश वाटर लिविंग है। फिर इरेक्ट ट्यूब्यूल्स किस में एग्जिस्ट करती हैं, तो आप कहेंगे जो लिकोसिलिनिया उसमें क्या होता है, इरेक्ट ट्यूब्यूल्स एग्जिस्ट करती हैं। और साइकोन के बारे में यही मेंशन है कि वो क्या होता है, वो मेरीन एनवायरनमेंट के अंदर रह रहा होता है। देन इंपॉर्टेंस क्या है कि बिकॉज ऑफ द पोर बेरिंग और बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन एबिलिटी इसको वॉशिंग एंड बाथिंग पर्पस के लिए क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। देन सर्जिकल ऑपरेशन में भी इसको इसी बेस पे इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज ये फ्लूइड को और ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, और इसी रेफरेंस से ये यूज होता है एज अ साउंड एब्जॉर्प्शन। और सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है कमर्शियल यूज की वो क्या है, मेडिटेरियन स्पॉन्जेस है। सो विद दिस पॉइंट फर्स्ट फाइलम यहां पे हमारा एंड होता है। इसके बाद जो रिमेनिंग फाइलम्स हैं उन्हें पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। Dear students, after Parazoa, next one is the Eumetazoa because within Parazoa एक फाइलम था, फाइलम पोरिफेरा, और उसकी डिफरेंट डिटेल्स फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने पढ़ी। अब हम देखते हैं सेकंड कैटेगरी और वो Eumetazoa है। एंड विद इन Eumetazoa जो फर्स्ट कैटेगरी थी ग्रेट, हमने कहा था रेडिएटा है, और विद इन ग्रेट रेडिएटा एक ही फाइलम आता है, वो फाइलम नाइडेरियंस या फिर क्या है, सिलेंट्रेट है। फर्स्ट इसका जो इंट्रोडक्शन है, व्हाई दे आर कॉल्ड एज नाइडेरिया, बिकॉज दे हैव अ स्पेशलाइज्ड सेल दैट इज कॉल्ड एज निडोसाइट,
और इसको नेमेटोसाइट भी कहा जाता है। और इसको नेमेटोसाइट क्यों कहते हैं? बिकॉज इस सेल के पास एक स्पेशल ऑर्गेनेल होती है, इसको हम कहते हैं निडोसिस्ट या फिर नेमेटोसिस्ट। और ये सेल बेसिकली क्या है? स्टिंगिंग सेल है, जो इसमें इनके माउथ के अराउंड जो टेंटिकल्स होते हैं वहां पे एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट वन इज हैबिटेट, एक्वेटिक है, और एक्वेटिक में डिफरेंट स्पीशीज मैरीन और कुछ क्या है फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में है। मोड ऑफ लाइफ, उसमें मोस्टली मेंबर्स क्या है? सेसाइल हैं, सम मोटाइल भी हैं। सेसाइल का मतलब है कि वो मूव नहीं करेंगे। बॉडी साइज क्या है? माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक। और इसमें एग्जांपल आपने याद रखनी है कि माइक्रोस्कोपिक में हाइड्रा, यानी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है यहां से। एंड देन जो मैक्रोस्कोपिक है वो ब्रैंकियोलेथ्रस है, जिसका साइज कितना होता है? 2 मीटर, और इसको हाइड्रोजोन्स भी कहा जाता है। देन बॉडी स्ट्रक्चर, उसमें डिप्लोब्लास्टिक कैटेगरी, हमने पहले बात की, ग्रेड रेडिएटा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। 2 बॉडी लेयर्स हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। देन सिमेट्री क्या है? रेडियल सिमेट्री है, ये भी हमने पढ़ा। देन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, दैट्स मीन इनकी जो बॉडी है उनमें एक ही ओपनिंग है और उसी से इनसाइड एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जहां पर क्या होगा? वाटर भी एंटर हो रहा है और फूड भी एंटर हो रही है, इसलिए कहते हैं ये सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंड आल्सो कॉल्ड एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। देन एक्सोस्केलेटन है, आउटसाइड इनमें क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग आउटसाइड एग्जिस्ट करेगी। पॉलीमॉर्फिज्म बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना, और ये पॉइंट याद रखें, पॉलीमॉर्फिज्म किसी और फाइलम में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सो क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि पॉलीमॉर्फिज्म फिनोमेना फॉलोइंग किन फाइलम में एग्जिस्ट करता है, और ऑप्शन में डिफरेंट फाइलम्स हो, तो आप कहेंगे वो फाइलम नाइडेरियंस या फिर क्या है? सिलेंट्रेटा है। अब है क्या कि एक जो इंडिविजुअल है इसकी लाइफ साइकिल में एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द पॉलीमॉर्फिज्म, उनको ज़ोइड्स का नेम दिया जाता है। देन नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और ये जो फिनोमेना है नाइडेरियंस का, ये प्लांट से रिजेंबल करता है, बिकॉज प्लांट में क्या है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है कि स्पोरोफाइट गमेटोफाइट को एंड गमेटोफाइट स्पोरोफाइट को। एंड अमंग द ऑल एनिमल्स ये करेक्टर सिर्फ सिलेंट्रेट्स में है कि दे हैव ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दो होती हैं, वन इज कॉल्ड एज द पॉलिप जो कि नॉन मोटाइल है, एंड दिस विल प्रोड्यूस द मेडोसी, और मेडोसी जस्ट लाइक अम्ब्रेला है और वो क्या है? मोटाइल है। सो ऑल्टरनेटिवली दे प्रोड्यूस ईच अदर, पॉलिप मेडोसी को और मेडोसी पॉलिप को। लेकिन डिफरेंस एक है कि पॉलिप भी यहां पर डिप्लॉयड है और मेडोसी भी यहां पर क्या है? डिप्लॉयड है। सो यहां पर डिप्लॉयड जनरेशन डिप्लॉयड को बना रही है, एंड विद इन द प्लांट हैप्लॉयड जनरेशन बना रही थी डिप्लॉयड को, यानी वहां पे डिप्लो हैप्लॉन्टिक थी और यहां पे डिप्लॉयड जनरेशन ही डिप्लॉयड को प्रोड्यूस कर रही है। देन नेक्स्ट बात करें सिस्टम की, कि कौन सा सिस्टम बॉडी में एग्जिस्ट करता है, कौन सा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। तो दे हैव नर्वस सिस्टम एंड डीएनएस, दैट्स मीन सीएनएस नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है, डिफ्यूज है, गैंग्लिया बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस पॉइंट से यहां से अगेन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि डिफरेंट फाइलम में, सो फर्स्ट टाइम नर्वस सिस्टम किस फाइलम में इवॉल्व हुआ, बिकॉज इससे पहले फाइलम में नर्वस सिस्टम नहीं था। नाइडेरियंस में आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये फर्स्ट टाइम बना है, तो क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। और जो सेकंड पॉइंट अभी हमने बात की, जो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? सैक लाइक होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एंड प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? एब्सेंट है, वो इनमें एग्जिस्ट नहीं करता है। रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ से एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ वे से इनमें क्या होती है? रिप्रोडक्शन होती है, और उसमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो ज़ोइड बनते हैं उसे हम कहते हैं गोनोज़ोइड एंड ब्लास्टोस्टाइल। ब्लास्टोस्टाइल रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली, while जो गोनोज़ोइड है that will reproduce the sexually। और थर्ड एक और ज़ोइड तो हम गैस्ट्रोज़ोइड कहते हैं, और पॉलिप को बेसिकली गैस्ट्रोज़ोइड कहा जाता है। अब डिफरेंट एग्जांपल है हाइड्रा, ओबिलिया, ओरिलिया एंड एक्टिनिया, और फोर्थ एग्जांपल मैड्रीपोरा की है। अब इन एग्जांपल्स में डिफरेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाए कि इनमें से कौन सा ऐसा नाइडेरियंस है जिसमें सिर्फ क्या है? पॉलिप जनरेशन एग्जिस्ट करती है, तो याद रखिएगा कि जो हाइड्रा है और प्लस एक्टिनिया है, इनमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ पॉलिप जनरेशन एग्जिस्ट करती है, यानी जो मेडोसी है उनमें एब्सेंट है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मेडोसी एब्सेंट किसमें है। देन जो ओबिलिया है, ओरिलिया और मैड्रीपोरा, इनमें दोनों क्या होती हैं? एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन पॉलिप रिड्यूस और मेडोसी डोमिनेंट किसमें है? तो आप कहेंगे वो किसमें है? विद इन द ओबिलिया। इस पॉइंट के बाद इनके कॉमन नेम के रेफरेंस से, सो हाइड्रा फ्रेश वाटर लिविंग है, इसमें सिर्फ पॉलिप होती है। ओरिलिया को जेलीफिश भी कहा जाता है,
वाइल जो किनी है उसको सी एनीमोन बी कहा जाता है, वाइल जो लास्ट एग्जांपल मैड्रीपोरा है उसके कोरल्स कहा जाता है, कॉमन नेम है। एंड एज अ होल जो नडेरियंस है ये कोरल रीफ बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। और वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, अभी हमने कहा कि स्केलेटन क्या होता है, आउटर होता है और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ है। जस्ट लाइक दिस इज द मेडुसी, बिकॉज जो स्केलेटन है वो मेडुसी बनाएंगे, दिस विल प्रोड्यूस आउटर कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीशन, ये इनका स्केलेटन है। फिर मजीद इनकी ग्रोथ होगी तो एक और लेयर बनेगी कैल्शियम कार्बोनेट की। इस तरह ग्रेजुअल इनकी लाइफ में क्या होता है, मल्टीपल लेयर बनती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, और एक बहुत बड़ा क्या होता है, कोरल रीफ बन जाता है विद इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में कोरल रीफ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ये पूरा एक इकोसिस्टम है, हैबिटेट है डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ के लिए। सो कोरल रीफ की बहुत इंपॉर्टेंस, और आपने ये पॉइंट भी पढ़ा हुआ है कि कोरल रीफ अदर ऑर्गेनिज्म से रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 7 में आपने पढ़ा कि जो रेड एल्गी है वो कंट्रीब्यूट कर रही है कोरल रीफ बनाने में। मेन जो फॉर्मेशन है वो नाइडेरियंस करेंगे, और जो रेड एल्गी है वो उसमें कंट्रीब्यूशन करेगी, बिकॉज रेड एल्गी की आउटर भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का आपके लिए लेयर या उसमें स्केलेटन एग्जिस्ट करता है। सो आफ्टर द इनिशियल डिस्कशन जो हमने की रिगार्डिंग द नाइडेरियंस, इसके बाद नेक्स्ट फाइलम के बारे में पढ़ते हैं, और उसके लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। सो अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीजन चेंज हो गई। नेक्स्ट फाइलम हमारे पास आ रहा है प्लेटिहेलमिन्थेस, और ये कौन सी ग्रेड होगी, ये ग्रेड बेसिकली बायलेटरल है। और अगर ग्रेड बायलेटरल, दैट्स मीन आप कह सकते हैं कि ये क्या होंगे, तमाम के तमाम ट्रिप्लोब्लास्टिक बी होंगे। तो फर्स्ट फीचर क्या है, साइज फ्यू मिलीमीटर से लेकर जस्ट लाइक जो 10 मिलीमीटर है वो प्लेनेरिया है, अप टू सेवरल मीटर जो है वो क्या होंगे, लेंथ में होंगे। मोड ऑफ लाइफ क्या है, मोस्टली पैरासाइट है, और सम क्या इसमें फ्री लिविंग भी है। देन बॉडी स्ट्रक्चर, सो बॉडी फॉर्म किस तरह से होगी इनकी, सॉफ्ट है एंड डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड है। और व्हाट डज मीन बाय डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड, मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेड बायलेटरल हैं इनकी बॉडी के स्पेसिफिक एंड्स हैं। सपोज दैट अगर ये एनिमल है तो ये एंटीरियर साइड, दिस इज द पोस्टीरियर, दिस इज द डोर्सल एंड दिस वन इज द वेंट्रल। सो सपोज दैट अगर यू एनिमल है उसकी साइड्स हैं, तो अगर आप उसको डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड एंड डोर्सल यहां से कंप्रेस कर दें तो ये ऐसे फॉर्मेशन आएगी। और इसी वजह से हमने कहा कि ये जो एनिमल्स हैं दे आर द एसिलोमेट, यानी जो डिवीजन थी ग्रेड बायलेटरल की वो ऑन द बेस ऑफ बॉडी कैविटी थी, और ये एसिलोमेट कैटेगरी, तो डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड है, इसलिए इनको जो है वो फ्लैटवर्म्स कहा जाता है। देन ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट एंड बायलेटरल सिमेट्री, ये कुछ ऐसे फीचर हैं प्लेटिहेलमिन्थेस के जो आने वाले फाइलम्स के साथ रिजेंबल करेंगे। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि डिफरेंट फाइलम्स में क्या रिजेंबलेंस है और क्या डिफरेंस है। देन बॉडी क्या होती है इनकी, अनसेगमेंटेड है, तो ये डिफरेंट इनके बॉडी फीचर्स हैं। अब हम देखते हैं कि बॉडी सिस्टम के रेफरेंस से प्रीवियस फाइलम से इनमें क्या चेंज आया है। फर्स्ट वन इज जो इनमें सैक टाइप क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी इसका मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम के रेफरेंस से कोई चेंज नहीं है, और इवन एब्सेंट है किसमें, विद इन टेपवर्म। और ये कैरेक्टर क्यों है, बिकॉज इसके बहुत ज्यादा मेंबर्स के हमने पहले बात की क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। सो पैरासिटिव वे ऑफ लाइफ की वजह से बहुत ज्यादा मेंबर्स में या तो क्या है, रिड्यूस है डाइजेस्टिव सिस्टम, या बिल्कुल ही क्या एब्सेंट है। सो एब्सेंट का क्वेश्चन अगर आपको आता है आपके वो क्या है, वो टेपवर्म है। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और वो क्या है, फ्लेम सेल्स है, ट्यूबुलर्स है। और यहां से अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और वो ये है कि क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि फर्स्ट टाइम जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किस में डेवलप हुआ, तो आप कहेंगे फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस, बिकॉज इससे पहले आपने नहीं पढ़ा। और फिर सेकंड पॉइंट यहां से कि फ्लेम सेल किस फाइलम के मेंबर्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप कहेंगे वो बेसिकली प्लेटिहेलमिन्थेस फाइलम के मेंबर में एग्जिस्ट करते हैं। द नर्वस सिस्टम, सीएनएस है, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है। और यहां से अगेन पॉइंट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले हमने बात की थी कि फर्स्ट टाइम नर्वस सिस्टम किसमें बना, तो हमने कहा नाइडेरियंस, और वो कौन सा था, डीएनएस, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। बट अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि फर्स्ट टाइम सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम डेवलप इन विच फाइलम, तो आप कहेंगे फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस। देन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और सर्कुलेटरी, ये क्या इनमें एब्सेंट है, एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन ये पॉइंट याद रखना है कि सिस्टम अगर एब्सेंट है इट डजंट मीन कि वो फिनोमेना नहीं हो रहा, रेस्पिरेशन हो रही है और इसके साथ साथ सर्कुलेशन भी हो रही है, लेकिन उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देन रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल है और उसमें जो फीन है वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, रिप्रोड्यूस करता है।
देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें हर्माफ्रोडाइट है, दैट्स मीन एक ही एनिमल बॉडी में दोनों सेक्सेस एग्जिस्ट करेंगे, मेल बॉडी भी और फीमेल, दैट्स मीन उसमें क्या होगा, मेल गमीट भी बनेंगे और फीमेल गमीट भी बनेंगे। देन एग्जांपल है फेसिकोला है, उसके बाद नेक्स्ट वन इज द ड्यूगेसिया, ब्लड फ्लूक एंड टेनिया। अब यहां पर साथ इनके कुछ पॉइंट्स मेंशन है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जो फेसिकोला है इसे कॉमन क्या कहते हैं, तो लिवर फ्लूक कहते हैं। देन इट्स एंडोपैरासाइट, और एंडोपैरासाइट किसका है, शीप, ह्यूमन एंड स्नेल। अब ऑप्शन में अगर ये तीनों गिवन हो और डेल्टा में कोई और ऑप्शन भी गिवन हो तो आप किसको टिक करेंगे, तो पॉइंट याद रखें कि बेसिकली ये पैरासाइट शीप का है, ओकेजनली कहां पर है, विद इन द ह्यूमन बीइंग, और स्नेल में ये आपके लिए सेकेंडरी पैरासाइट है। देन ड्यूगेसिया, इसको फ्री लिविंग कहते हैं एंड इट्स अ कॉमन नेम जो इसका है वो क्या है, प्लेनेरिया है। देन ब्लड फ्लूक, इसको शिस्टोस्टोमा कहा जाता है और ये बेसिकली ब्लड का पैरासाइट है। देन टेनिया, इसका जो कॉमन नेम है वो टेपवर्म है एंड इट्स एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन, कैटल, पिग। और पॉइंट ये कि अगर ये सारे गिवन हो तो आप किसे टिक करेंगे, आप टिक करेंगे ह्यूमन को। एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज द प्रोग्लोटिड्स, बिकॉज हमने पहले ये बात पढ़ी कि जो बॉडी है वो क्या है, अनसेगमेंटेड है, बट विद इन द प्लेटीहेलमिन्थेस जो सेगमेंटेड एनिमल है वो बेसिकली टेपवर्म है, इसमें क्या सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स आर कॉल्ड एज द प्रोग्लोटिड्स। और लास्ट जो सेगमेंट होता है वो डिटैच होकर अलग हो जाता है और बॉडी से बाहर रिलीज होता है और फिर वो अदर नॉर्मल ह्यूमन में क्या होगा, ट्रांसफर होगा थ्रू द फीसिस ऑफ द पर्सन। नेक्स्ट, एडेप्टेशन फॉर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ, बिकॉज हमने कहा था कि जो प्लेटीहेलमिन्थेस इसके मोस्ट ऑफ मेंबर क्या है, पैरासाइट हैं, तो पैरासिटिक वे ऑफ लाइफ के लिए इन्होंने अपने में बहुत ज्यादा चेंज किया है। और चेंज किया है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एपिडर्मिस जो है वो क्या एब्सेंट है एंड रेजिस्टेंट क्या क्यूटिकल है, बिकॉज होस्ट बॉडी में डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें रेजिस्ट करने के लिए इनमें क्या है, क्यूटिकल बहुत रेजिस्टेंट है ताकि ये सर्वाइव कर सके। देन इनमें क्या एडहेसिव ऑर्गन है, यानी होस्ट बॉडी के साथ अटैच होने के लिए डिफरेंट सकर्स और हुक्स बनाई हैं सो दैट ये उनके साथ अटैच हो सके। नेक्स्ट वन इज द डिजनरेशन ऑफ द मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम। उसकी वजह यह है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब मूव करता है तो मूवमेंट की बेसिक रीजन है या तो उसने थ्रेट से बचना है या फूड गेन करने के लिए मूव करेगा। सेकेंड पॉइंट, जो मस्कुलर सिस्टम है ये उसको मूवमेंट में हेल्प करेंगे। अब जब ये होस्ट की बॉडी में है और होस्ट की बॉडी में स्पेसिफिक एरिया में है तो उनको जरूरत नहीं है किसी चीज की मस्कुलर सिस्टम की, इसलिए इन्होंने डिजनरेट कर लिया, रिड्यूस कर लिया किसी चीज को, अपने मस्कुलर सिस्टम को। और चूंकि इन्वायरमेंट भी तकरीबन कांस्टेंट है, वेरिएशन कम आ रही बिकॉज पर्टिकुलर पार्ट है एंड लिविंग बॉडी होम्योस्टेट करती है, इसलिए दे हैव डिजनरेटिव नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट, दे हैव कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स है, अपनी लाइफ जो है वो मोर देन 2 होस्ट में कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। देन जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मैंने आपको पहले बताया कि ये रिड्यूस या सम में बिल्कुल ही क्या एब्सेंट होगा और उसकी वजह भी यही है बिकॉज व्हाई एनिमल नीड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बात आपने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ी। और वो क्या थी कि चूंकि एनिमल जो फूड इन्वायरमेंट से गेन करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है बट बॉडी का रिक्वायर्ड सिंपल फॉर्म में है, तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए दे रिक्वायर्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब चूंकि होस्ट की बॉडी में है और वहां होस्ट की बॉडी कन्वर्ट कर रही है कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, तो इन्हें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए दे रिड्यूस देयर डाइजेस्टिव सिस्टम और सम में क्या है, एब्सेंट है। देन कॉम्प्लेक्स लाइफ है और कॉम्प्लेक्स का मैंने आपको बताया कि इनमें क्या होता है, लाइफ मोर देन 1 होस्ट पे होती है और इनमें क्या होता है, जो ओवा होते हैं वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस, यानी एग लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। फिर 2 टर्म्स हैं इनके रिगार्डिंग, इन्फेस्टेशन एंड डिसइन्फेस्टेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात है रिगार्डिंग द प्रोग्लोटिड्स। जब प्रोग्लोटिड्स ट्रांसफर होगा फिसिस के थ्रू एक हेल्दी पर्सन में तो उसकी वो इंटेस्टाइन में, गट में जाएगा और वहां पे जो विद इन प्रोग्लोटिड्स हैं वहां पे गमीट्स बनेंगे, गमीट्स फर्टिलाइज करेंगे जाइगोट और जाइगोट से उनका एम्ब्रियो बनेगा। अब एम्ब्रियो जो होता है टेपवर्म का उसके पास 6 हुक्स होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इन 6 हुक्स की नेचर भी आपको क्वेश्चन पूछी जा सकती है और याद रखें वो क्या होती है, कार्टेन होती है। अब जब ये ग्रो करेगा तो ये टेपवर्म बनाएगा और फर्दर डेवलपमेंट जब इसकी होगी, मजीद जनरेशन प्रोड्यूस होगी तो ये नंबर में इंक्रीज करेगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इन्फेस्टेशन। और इन्फेक्शन का डिफरेंस आपने करना, यहां पे इन्फेक्शन माइक्रोब्स की वजह से होता है, यानी अगर इन्फेक्शन हो तो पैरासाइट बॉडी में नंबर में इंक्रीज होता है लेकिन वो पैरासाइट बेसिकली क्या होगा, माइक्रोब होगा। लेकिन अगर एनिमल पैरासाइट बॉडी में एंटर हो और वो नंबर में इंक्रीज करे और इन्फेक्शन कॉज करे, डिजीज कॉज करे आप कह सकते हैं, तो वो क्या बेसिकली इन्फेस्टेशन है।
और जब उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं विद हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स, मेडिसिन्स, दैट इज कॉल्ड एज डिसइन्फेस्टेशन। और इसमें स्पेशल टर्म एक यूज की गई अनीमा। अनीमा क्या होता है कि स्पेशली उस पार्ट को वॉश आउट किया जाता है सो दैट उसमें से कंप्लीट पैरासाइट को रिमूव किया जा सके। सो डिफरेंस याद रखना है कि व्हाट इज इन्फेस्टेशन एंड व्हाट इज द डिसइन्फेस्टेशन। सो फर्दर नेक्स्ट जो फाइलम उसे पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। नेक्स्ट फाइलम इज द एशकेलमेंथिस और इसको हम निमाटोड भी कहते हैं। अब पॉइंट याद रखें, इससे पहले हमने पढ़ा फाइलम प्लेटिहेलमिन्थिस और वो एसिलोमेट था और वो कैटेगरी किसकी है? ग्रेट बायलेटरल की है। अब ये सेकंड कैटेगरी है जो बेसिकली किसमें आएगा? सूडोसिलोमेट में आएगा। दैट्स मीन में बॉडी कैविटी क्या होगी? फॉल्स होगी। इनको राउंडवर्म भी कहा जाता है और पॉइंटेड एनिमल्स भी, बिकॉज जो सेकंड नेम है निमाटोड, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? पॉइंटेड एंड्स। साइज क्या है? माइक्रोस्कोपिक से लेकर अप टू द मीटर इन लेंथ, दैट्स मीन मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर क्या है? बायलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है एंड सूडोसिलोमेट है। अब ये जो पॉइंट इसमें अगर आप देखें तो दो फीचर ऐसे हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये फीचर इनका रिजेंबल कर रहा है विद दैट ऑफ द प्लेटिहेलमिन्थिस, डिफर कर रही है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहां पर बॉडी कैविटी का है जो फॉल्स बॉडी कैविटी कहलाती है। और इनके लिए जो स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, बिकॉज पॉइंटेड बॉडी है जस्ट लाइक दिस, और इनसाइड क्या है? जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी ट्यूब लाइक है। सो क्वेश्चन में अगर आपको आ जाए कि ट्यूब विद इन अ ट्यूब हम किस फाइलम के मेंबर के लिए यूज करते हैं, तो आप कहेंगे फाइलम निमाटोड्स। देन अनसेगमेंटेड बॉडी है, हेड इज क्लियरली मार्क, यानी हेड क्लियरली ऑब्जर्व होगा, मार्क होगा। देन बॉडी सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और यहां स्पेशलाइज पॉइंट है कि एलिमेंट्री कैनाल चूंकि ट्यूब लाइक होती है, तो यहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट टाइम ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप इन विच फाइलम, तो आप कहेंगे फाइलम एशकेलमेंथिस या फिर निमाटोड। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ट्यूब्स हैं, और टू क्या है? इसमें ट्यूब्स हैं जो बॉडी में लेंथ वाइज क्या हो रही है? रन कर रही है। और फिर जो ओपनिंग आउटसाइड है वो वेंट्रल साइड पर है, जहां से एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है बॉडी से बाहर रिलीज हो रहा है। देन नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम सीएनएस है, और फेरिक्स रीजन के ऊपर इनमें क्या होता है? गैंग्लिया एग्जिस्ट करेगा, और उस गैंग्लिया से डिफरेंट नर्व निकल रही हैं, उसमें डोर्सल साइड पे है, वेंट्रल साइड पे है, और टू जो है जो नर्व है वो लेटरल साइड पर है। सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? एब्सेंट है। और यहां से सिमिलरिटी है निमाटोड की विद प्लेटिहेलमिन्थिस कि जो सिस्टम उनमें एब्सेंट है वही सिस्टम यहां भी क्या है? एब्सेंट है। देन लोकोमोशन, लोकोमोशन के रेफरेंस से मसल्स यहां पे एग्जिस्ट करते हैं, और मसल्स किस पैटर्न से हैं? टू डोर्सोलेटरल एंड टू वेंट्रोलेटरल। और पॉइंट याद रखिए, मैंने कहा था दिस इज द बॉडी, इसमें ये साइड डोर्सल और ये साइड क्या है? वेंट्रल है। सो पॉइंट क्या है? टू डोर्सोलेटरल, दैट्स मीन जो डोर्सल साइड है वहां से लेटरल साइड की तरफ, और फिर टू वेंट्रोलेटरल, दैट्स मीन जो वेंट्रल साइड है वहां से टुवर्ड्स द लेटरल साइड, दैट्स मीन कंप्लीट सर्कुलर मसल इनमें एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द रिप्रोडक्शन, इनमें क्या सेक्सेस सेपरेट हैं और लार्वल फॉर्म क्या होती है? इनमें एग्जिस्ट कर रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट एग्जांपल, और एग्जांपल में एस्केरस लुम्ब्रिक्वाइडस, रेबिडाइटस, एंटेरोबिस वर्मिकुलरिस, एंसाइलोसोमा ड्यूडेनेल। और इन एग्जांपल्स के बारे में हमने वही पॉइंट और सेम वैसे ही पॉइंट मेमोराइज करने हैं जैसे पॉइंट हमने पढ़े थे विद इन द फाइलम प्लेटिहेलमिन्थिस, और वो क्या था? फेसिओला हमने पढ़ा था, और उसके बाद सेकंड ड्यूगेसिया, और ड्यूगेसिया में हमने पढ़ा, उसके बाद विद इन द शिजोस्टोमा, देन टीनियस ओलियम, और में क्या पॉइंट पढ़े थे? कॉमन नेम एंड प्लस द साइंटिफिक नेम। सेम पॉइंट यहां पर कि एस्केरस लुम्ब्रिक्वाइड्स, अब एस्केरस लुम्ब्रिक्वाइडस का कॉमन नेम यहां पर मेंशन नहीं, वैसे एस्केरस कहा जाता है। रेबिडाइटस का भी मेंशन नहीं है, लेकिन ये पॉइंट मेंशन है कि एस्केरस लुम्ब्रिक्वाइडस जो है ये इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। देन एंटेरोबिस वर्मिकुलरिस, कॉमन नेम क्या है? इसको पिनवर्म कहा जाता है, और ये पैरासाइट है ह्यूमन जो है वो सीकम, कोलन एंड रेक्टम का। और जो लास्ट वन है एंसाइलोसोमा ड्यूडेनेल, ये पैरासाइट है किस चीज का? इंटेस्टाइन का। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इनमें से कौन सा प्रोड्यूस करेगा एंटीकोगुलेंट, तो आप याद रखें दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय हुकवर्म, जो कि बेसिकली कॉमन नेम है किसका? एंसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेल का। देन इनमें से कौन सा इंसोम्निया कॉज करेगा, तो आप कहेंगे वो एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग देयर पैरासिटिक वे ऑफ लाइफ।
नेक्स्ट वन इज द फाइलम एनिलिड्स। अब फाइलम एनिलिड्स जो है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें जो हमने कही थी, दो बातें हमने पढ़ ली, एसिलोमेट एंड सूडोसिलोमेट। थर्ड कैटेगरी सिलोमेट की थी, और सिलोमेट में फर्दर हमने कहा कि प्रोटेरोस्टोमिया एंड प्लस क्या है, ड्यूटेरोस्टोमिया। यानी इसका मतलब है कि अब जो कैटेगरी स्टार्ट हो रही है वो ग्रेड बायलेटरल में सिलोमेट और सिलोमेट में प्रोटेरोस्टोमिया। फर्स्ट पॉइंट, बॉडी क्या है, सेगमेंटेड है, और हैबिटेट क्या है, मेरीन एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल नेरिस। फ्रेश वाटर कौन सा है, स्टाइलरस है, और डैम ऑयल जैसे अर्थवर्म एग्जिस्ट करता है। ये डिफरेंट एनिमल्स और उनकी हैबिटेट, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ लाइफ फ्री लिविंग, और कुछ क्या इसमें डिफरेंट मेंबर पैरासाइट भी हैं। बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और ये बहुत स्पेशलाइज्ड सेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, बॉडी की सेगमेंट अगर हम देखें तो वो आउटसाइड से भी आपको ऑब्जर्व होंगे, लेकिन इनसाइड भी यहां पर क्या करता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के दरमियान सेप्टा एग्जिस्ट कर रहे हैं, और सेप्टा में जो सिस्टम है वो सेगमेंट्स वाइज अरेंज हैं। लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो पूरी बॉडी के एक ही है, फॉर एग्जांपल गट, नर्वस सिस्टम एंड प्लस जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्या होंगे, पूरी बॉडी का एक ही होगा। ये सिस्टम सेगमेंट वाइज ऑर्गेनाइज नहीं है। जबकि आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 15 सेकेंड ईयर में कि ईच सेगमेंट हैव अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया, दैट्स मीन हर सेगमेंट का अपना क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। Such type of segmentation is called as metameric segmentation. Then bone structure में next देखें तो bilateral symmetry, triploblastic and coelomate, और ये तीन फीचर वो हैं जिनकी बेस पे आप कह सकते हैं एनिलिड्स जो हैं ये रिजेंबल करते हैं किसके साथ, विद द निमाटोड्स। और देन हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एग्जिस्ट करता है, और ये पॉइंट आप लोगों ने चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा कि उनमें क्या होता है, स्पेशलाइज हाइड्रोस्टैटिक क्या स्केलेटन है विद एग्जांपल ऑफ द अर्थवर्म। देन बॉडी सिस्टम, दे हैव डाइजेस्टिव सिस्टम जो पहले भी एग्जिस्ट कर रहा है एनिमल में। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम टिब्यूल्स की फॉर्म में है, नेफ्रीडिया की फॉर्म में है। एंड देन नर्वस सिस्टम जो स्पेशलाइज गैंग्लिया और उसमें नर्व एग्जिस्ट करती हैं, इनमें एग्जिस्ट कर रहा है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम, और यहां पे पॉइंट अगेन से कि इससे पहले हमने नहीं पढ़ा कि किसी फाइलम में सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम डेवलप इन विच फाइलम, तो आप कहेंगे एनिलिड्स। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देन किस टाइप का है, क्लोज्ड है, चूंकि टू डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ओपन एंड क्लोज। तो ये भी क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप इन विच फाइलम, तो आप कहेंगे वो एनिलिड्स में है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें एग्जिस्ट नहीं करता, अभी एब्सेंट है। और मस्कुलर सिस्टम इनमें क्या है कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स, यानी दोनों मसल एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो कंप्लीट मसल है। और इसकी भी एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ी अर्थवर्म में, और जो वे ऑफ लोकोमोशन आपने पढ़ा वो अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट करता है। डिटेल चैप्टर नंबर 16 में आपने रिगार्डिंग द अर्थवर्म पढ़ी। सिस्टम्स के बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस ऑफ एनिलिड्स है उन्हें पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। इंपॉर्टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनिलिड्स है उसमें जो अर्थवर्म है उसकी इंपॉर्टेंस इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बिकॉज अर्थवर्म करता है ब्रोइंग एक्टिविटी। और चैप्टर नंबर 12 में आपने ये बात पढ़ी थी कि ये डेट्राटिवोरस है, सॉइल को इंटेक करता है और उसमें से ऑर्गेनिक मैटर को एज अ फूड यूज करेगा और बाकी सॉइल को जो है बाहर रिमूव कर देगा। इस रेफरेंस से वो सॉइल को मिक्स कर रहा है। सो ये हमारे इकोलॉजी आप कह सकते हैं प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसकी जो सेकेंड इंपॉर्टेंट है वो लीच है, और लीच इसको मेडिसिन लीच भी कहते हैं बिकॉज ये क्या है, एंडो पैरासाइट है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिड्स है, और क्लासिफिकेशन में डिफरेंट फीचर्स हैं जिनकी बेस पर हमने एनिलिड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सो टेबुलर फॉर्म में डिफरेंट पॉइंट डिस्कस हैं। फॉर एग्जांपल जो ग्रुप्स हैं वो पॉलीचीट, ओलिगोचीट एंड हेरोडिनाई है। और फीचर्स में फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या है, हेड एग्जिस्ट कर रहा है किसमें, विद इन पॉलीचीट। ओलिगोचीट में हेड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और विद इन द हेरोडिनाई भी क्या हो रहा है, जो हेड है डिस्टिंक्ट हेड वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन हेड के साथ जो सेंसरी स्ट्रक्चर उसकी बात करें तो विद इन द पॉलीचीट क्या है, वो आइज, पेल्व्स एंड टेंटिकल्स हैं। जबकि ओलिगोचीटा में क्या है, वो एक्सटर्नल और इंटरनल डिफरेंट बॉडी क्या सेगमेंटेड है। वाइल हेरोडिनाई में क्या होता है, एनोलाई। एनोलाई बेसिकली वो रिंग है जो बॉडी को सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं। सेकंड लोकोमोशन है पैरापोडिया, सीटा, और इनमें कोई भी लोकोमोटिव स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पैरापोडिया किस क्लास ऑफ एनिलिड में एग्जिस्ट करेंगे, तो आप कहेंगे विद इन द पॉलीचीट। इसी तरह से किसमें एग्जिस्ट कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है तो आप कहेंगे वो क्या है, वो हेरोडिनाई है। देन सेक्सेस सेपरेट किस में है, विद इन पॉलीचीट। और हर्माफोर्डाइट कौन सी क्लास, तो आप कहेंगे ओलिगोचीट है। और देन हर्माफोर्डाइट यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे ये जो है वो कॉमन है बिटवीन द ओलिगोचीट एंड हेरोडिनाई, दोनों क्या है, हर्माफोर्डाइट है। ट्रोकोफोर लार्वा,
तो वो पोलिचिटा में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन विद इन ओलिगोचीट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगेन हेटेरोडाइनाई में वो एग्जिस्ट कर रहा है। हैबिटेट में मोस्टली एक्वेटिक, तो मोस्टली एक्वेटिक किसकी है? पोलिचीट की है। ट्रस्टियल एंड एक्वेटिक किसकी है? तो आप कहेंगे ओलिगोचीट की है। और एक्वेटिक के रेफरेंस से किसकी है? तो आप कहेंगे हेटेरोडाइनाई क्या है? एक्वेटिक है। एग्जांपल्स हैं विद इन पोलिचीट में निरिस, कीटोटेरस, लुम्ब्रिकस, ट्रस्टिएटस, पेरिटीमा, पोथोमा और हिरिडो मेडिसिनल्स। हिरिडोनाई मेडिसिनल बेसिकली इसको लीच कहा जाता है। फिर डिफरेंट एग्जांपल्स और डिफरेंट फीचर और उनकी बेस पर डिफरेंट क्लासेस। सो एनिलिड्स के बाद नेक्स्ट जो फाइलम कैटेगरी आती है विद इन द ग्रेड बाइलेट्रिया, और उसमें सिलोमेट एंड विद इन सिलोमेट प्रोटेरोस्टोमी, और वो आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा के जो नेम है वो ज्वाइंटेड के रेफरेंसेस में क्या होते हैं? लेग्स क्या होती हैं? ज्वाइंटेड होती हैं। और ये लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। अगेन यहां पर फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि लार्जेस्ट एनिमल फाइलम कौन सा है? तो आप कहेंगे वो आर्थ्रोपोडा है। सिमिलरिटीज विद एनिलिड क्या है कि बॉडी क्या है? सेगमेंटेड है, अपेंडेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं, और प्लस क्यूटिकल क्या होता है? इनके बॉडी कवर कर रही है और एग्जिस्ट कर रही है। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट के पॉइंट ऑफ से ये सबसे डाइवर्स एनिमल फाइलम है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हैबिटेट के रेफरेंस से और इवन लोकोमोशन के रेफरेंस से जो डाइवर्स एनिमल फाइलम है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे वो आर्थ्रोपोडा है, बिकॉज एयर में, वाटर में और टर्स्ट्रियल लैंड के अंदर तमाम जगहों पे ये मूव करते हैं और एग्जिस्ट करते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चरली वेरिएबल, यानी चूंकि बॉडी फॉर्म हैबिटेट डिफरेंट है, इसलिए बॉडी स्ट्रक्चर भी क्या होगा? वेरी करेगा। बॉडी क्या? सेगमेंटेड है और ज्वाइंटेड अपेंडेजेस एग्जिस्ट करती हैं, और सरफेस के ऊपर काइटन क्या होता है? वाटरप्रूफ लेयर एग्जिस्ट करती है। एंड हीमोसील है, चूंकि बॉडी कैविटी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन स्पेशलाइज से कहते हैं हीमोसील, बिकॉज यहां पर क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, और वहां पे क्या आता है? ब्लड आता है कैविटी में, इसलिए हम कहते हैं ये बॉडी कैविटी क्या है? हीमोसील है। अब डिफरेंट जो सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं विद इन आर्थ्रोपोड्स, उन्हें पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने आर्थ्रोपोड के डिफरेंट जो बॉडी स्ट्रक्चर उनके बारे में पढ़ा। नाउ नेक्स्ट वन इज द बॉडी सिस्टम, यानी वो डिफरेंट सिस्टम जो एग्जिस्ट करते हैं विद इन द आर्थ्रोपोड्स कंपैरेटिवली विद द अदर फाइलम, सो दैट जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकोमोशन है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में स्विम कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द विंग्स, एंड पेयर्ड क्या है? अपेंडेजेस हैं, और विंग्स भी क्या में पेयर्ड है। और लोकोमोशन के रेफरेंस से जो सबसे डाइवर्स फाइलम है वो बेसिकली आर्थ्रोपोड का, बिकॉज ये स्विम कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, एंड विद इन टर्स्ट्रियल लैंड ये क्रॉल भी कर सकते हैं। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल है, और एलिमेंट्री कैनाल में दो पार्ट होंगे, वन इज द माउथ एंड सेकंड इज द एनस, और ये कॉमन कैरेक्टर है। और बिफोर दिस फाइलम तमाम एनिमल्स में जो हमने डेवलप पढ़े अब तक, उनमें कुछ में ये डेवलप कर रहा है, कुछ में डेवलप नहीं। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि जो एनिलिड्स हैं उनमें ट्यूब लाइक है, और उससे पहले फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट किसमें हुई थी? विद इन द निमाटोड्स। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इससे पहले फाइलम में किसी में रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या हुआ है? डेवलप हुआ है। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम रेस्पिरेटरी सिस्टम किन में डेवलप हुआ? तो आप कहेंगे विद इन द आर्थ्रोपोड, और वो कैसा है? वो ट्रेकियल सिस्टम है, यानी ट्रेकियल ट्यूब का एक पूरा नेटवर्क है जो पूरी बॉडी में सेपरेट हुआ है, और यही नेटवर्क एक्सचेंज भी करेगा गैसेस का, और यही नेटवर्क ट्रांसपोर्ट भी करेगा। चैप्टर नंबर 13 में आप लोगों ने कंप्लीट पढ़ा है विद एग्जांपल ऑफ द कॉकरोच, में स्पेरिकल्स होते हैं, मेन ट्रेकियल ट्रंक है, और फिर फर्दर डिवाइड होगी और अप टू द सेल हो जाएगी, जहां पर वो गैस एक्सचेंज करेगी और वहां से दोबारा फिर वो वापस लेकर आएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज इट्स अ ट्रेकियल सिस्टम। नेक्स्ट वन इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनमें क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इससे पहले हमने बात की कि फर्स्ट टाइम जो सर्कुलेटरी सिस्टम वो किसमें डेवलप हुआ? वो एनिलिड्स में था, लेकिन वो क्लोज था। सो अगर आपको क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट टाइम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप इन विच फाइलम, तो आप कहेंगे आर्थ्रोपोड में हुआ था। देन रिप्रोडक्शन है, उसके लिए सेक्सेस सेपरेट हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना दैट इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। एंड व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? जब ये फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट डायरेक्टली अडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। इन बिटवीन द अडल्ट एंड जाइगोट डिफरेंट स्टेजेस आएंगी, तो उन चेंजेस को हम कहते हैं वो क्या है? वो मेटामॉर्फोसिस है। अब उसकी टू डिफरेंट कैटेगरी हैं। वन इज कॉल्ड एज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसमें क्या होगा? जाइगोट, जाइगोट से फर्दर आगे कन्वर्ट होगा प्यूपा में, और प्यूपा फर्दर आगे कन्वर्ट होगा अडल्ट में।
यानी वो तमाम स्टेजेस एग्जिस्ट करेंगी, उसे हम कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। सेकंड कैटेगरी है इनकम्प्लीट, जिसमें क्या होगा, जो लार्वा होगा वो अडल्ट से रिजेंबल करेगा, उसे निम्फ कहा जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो डिफरेंट कंपैरिजन है बॉडी सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंपैरिजन याद रखना है सो दैट डिफरेंट क्वेश्चंस जो अगर आप आए तो उन्हें सॉल्व कर सके। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में डिफरेंट फीचर का कंपैरिजन है, और उन्हीं कंपैरिजन को आपने याद रखना है फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल कंपाउंड आइज किस में एग्जिस्ट करती हैं, हैबिटेट किसकी क्या है, डिफरेंट जो इंसेक्ट्स हैं उनमें बॉडी पार्ट्स में हेड रीजन के अंदर कितने सेगमेंट्स हैं, और डिफरेंट अदर पॉइंट। फॉर एग्जांपल फर्स्ट देखें, जो क्रस्टेशिया है इसमें हैबिटेट क्या है, एक्वाटिक है। एग्जांपल क्या है, डॉल्फिनिया, क्रैब एंड लॉबस्टर। और इसका भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लॉबस्टर किस क्लास से बिलोंग करता है, तो आपने याद रखना है। देन इसमें फॉर रेस्पिरेशन क्या है, गिल्स हैं, और सेक्सेस क्या है, इनमें क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। देन स्फेलोथोरिक्स यानी हेड और क्या है, थोरिक्स रीजन होता है। उसमें कैरापेस है एज अ एक्सोस्केलेटन। सो कैरापेस एक्सोस्केलेटन किस में एग्जिस्ट करता है, तो आप कहेंगे वो विद इन द क्रस्टेशिया है। देन मॉडिफाइड अपेंडेजेस हैं, यानी अपेंडेजेस क्या है, बहुत द मॉडिफाइड। एंड व्हाट इज अपेंडेजेस, जो स्ट्रक्चर बॉडी से एक्सटेंड होता है इन फॉर्म ऑफ लेग्स और विंग्स, उसको हम अपेंडेजेस कहते हैं। एंड देन हीमोसील, एंड व्हाट इज हीमोसील, बिकॉज इनमें है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो बॉडी कैविटी में सिलोम में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज इट्स अ हीमोसील। नेक्स्ट हेड में क्या है, 2 पेयर्स ऑफ क्या है, एंटीना इसमें एग्जिस्ट करते हैं। सो 2 पेयर ऑफ एंटीना इन हेड रीजन किस क्लास में है, तो आप कहेंगे वो विद इन द क्रस्टेशिया है। देन इंसेक्टा है, और फर्स्ट पॉइंट्स के रिगार्डिंग क्या है, लार्जेस्ट ग्रुप, यानी आप कह सकते हैं विद इन द डिफरेंट क्लासेस सबसे लार्जेस्ट क्लास कौन सी है, तो आप कहेंगे वो इंसेक्टा है। यानी इंपॉर्टेंट यहां से क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देन बॉडी डिवाइड हेड, थोरिक्स एंड एब्डोमेन में। अब ये पॉइंट भी किसी और क्लास में आप नहीं कहेंगे। सो क्वेश्चन में आए अगर कि हेड, थोरिक्स एंड एब्डोमेन, ये 3 डिफरेंट पार्ट्स हम किस क्लास के लिए वर्ड यूज करते हैं, तो आप कहेंगे वो क्लास इंसेक्टा है। जॉज क्या है, वेंट्रिकल है, और ये अगेन पॉइंट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि वेंट्रिकल जॉज किस में एग्जिस्ट करते हैं। देन हेड में क्या है, कंपाउंड आइज इनमें क्या होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड क्या है, लेग्स हैं, और ब्रेन फ्यूज्ड है इन फॉर्म ऑफ द गैंग्लिया, गैंग्लिया क्या है, फ्यूज हो गए हुए हैं। ओविपेरस, एंड व्हाट इज ओविपेरस, ओविपेरस का मतलब है कि सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, बट डेवलपमेंट क्या होगी, एक्सटर्नल होगी। सो इन डिफरेंट कैटेगरी में से ओविपेरस कौन सी क्लास है, तो आप कहेंगे क्लास इंसेक्टा है। देन इसमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस का फिनोमेना एग्जिस्ट करता है। एग्जांपल में मॉस्किटो है, मोथ एंड वेब्स, ये डिफरेंट एग्जांपल है किसकी, क्लास इंसेक्टा की। अब द थर्ड क्लास है उसे आर्किनिडा कहते हैं, और इसमें डिफरेंट पॉइंट्स क्या है, कंबाइंड स्फेलोथोरिक्स, यानी जो स्फेलोथोरिक्स है वो क्या है, कंबाइन है। देन 1 पेयर ऑफ शेलिसेरे विद क्लॉज, 2 पेयर्स ऑफ पेडिपल्स एंड 4 पेयर्स ऑफ लेग्स। अब ये स्ट्रक्चर जो है इससे पहले किसी क्लास में, जो लास्ट क्लास उसमें भी एग्जिस्ट नहीं करते, तो आपने ये याद रखना है। फिर नो एंटीना, इसमें एंटीना एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि इससे पहले है और उसमें बाद में भी एग्जिस्ट कर रहा है। नो ट्रू जॉज, सो ट्रू जॉज एग्जिस्ट नहीं करते। सो ये भी पॉइंट है कि इससे पहले और बाद में जॉ एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, ट्रू जॉज एग्जिस्ट नहीं करते। देन गिल्स हैं फॉर रेस्पिरेशन, लंग्स भी होते हैं, एंड बुक लंग्स। अब ये 3 डिफरेंट कैटेगरी हैं। इससे पहले 2 क्लासेस में गिल्स हैं, लंग्स नहीं है, लंग्स हैं तो गिल्स नहीं है। या आप कह सकते हैं जो उनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ होगी ड्यूरिंग द लार्वल फॉर्म, उस फॉर्म में होंगे, एडल्ट में नहीं होंगे। लेकिन ये वो क्लास है जिसमें गिल्स भी हैं, लंग्स भी हैं, और बुक लंग्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये भी पॉइंट है फॉर ऑब्जेक्टिव। देन फॉर द एक्सक्रीशन, फॉर द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, इसमें क्या होता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स एग्जिस्ट करती हैं। देन इसमें आइज सिंपल हैं, जबकि पहले हमने पढ़ा कि आइज क्या होती है, कंप्लेक्स होती हैं। और ये भी क्या है, ओविपेरस है। एंड नो ट्रू मेटामॉर्फोसिस, इससे पहले मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट थी, यहां पर क्या है, ट्रू मेटामॉर्फोसिस नहीं है। एग्जांपल है स्पाइडर, माइट्स एंड टिक्स, और स्कॉर्पियन भी क्या इसकी एग्जांपल है। और स्पाइडर के बारे में पॉइंट ये मेंशन है कि इसमें क्या है, 6 to 8 आइज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, येलो बॉक्स में गिवन है फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो इन 3 डिफरेंट क्लासेस में कंपैरिजन में एक और क्लास भी है जो कि लास्ट क्लास है, उसे पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। लास्ट क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा, दैट इज कॉल्ड एज मैरीपोडा। इसमें क्या पॉइंट है कि लार्ज नंबर ऑफ क्या है, सेगमेंट्स हैं, यानी बॉडी क्या है,
मैनी सेगमेंट्स पर कंसिस्ट करती है, जबकि पेयर्स ऑफ क्या लेग्स इन ईच सेगमेंट, इन हर सेगमेंट में, फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर मल्टीपल सेगमेंट्स हैं तो हर सेगमेंट में क्या है, पेयर ऑफ क्या है, लेग्स एग्जिस्ट कर रही हैं, और पेयर ऑफ एंटीना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज द पेयर ऑफ आईज ऑन द हेड, ये वो पॉइंट है जो कि इसको सेपरेट करते हैं फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस। देन इसमें एग्जांपल क्या है, सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स आर एग्जांपल, और ये एग्जांपल का भी क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज जो डिफरेंट एग्जांपल गिवन है आपने वो भी याद रखना है कि वो किस क्लास ऑफ आर्थ्रोपोड से बिलोंग करती हैं। आर्थ्रोपोड की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी, इसके बाद जो जनरल ऑर्गेनाइजेशन है और जो डिफरेंस है आर्थ्रोपोड का एनिलिड्स के साथ और जो सिमिलरिटी है उसे देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज द जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमिक कैविटी, ये वो फीचर हैं जो इनके एनिलिड से रिजेंबल करते हैं बिकॉज एनिलिड भी इसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट सिमिलरिटीज और क्या है, सेगमेंटेड बॉडी है और क्यूटिकल और प्लस क्या इसमें अपेंडेजेस एग्जिस्ट करती हैं, और ऐसा एनिलिड्स में भी होता है कि उनमें सेगमेंटेड बॉडी है, क्यूटिकल है और प्लस क्या अपेंडेजेस है। देन डिफरेंस क्या है कि नो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यानी एनिलिड्स में जो सेगमेंटेशन उसे कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जबकि आर्थ्रोपोड की जो सेगमेंटेशन है वो मेटामेरिक नहीं है। देन ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, जबकि एनिलिड्स में जो अपेंडेजेस थी वो ज्वाइंटेड नहीं थी, इसलिए आर्थ्रोपोड का नेम भी हमने दिया ज्वाइंटेड अपेंडेजेस का। सो मेन अचीवमेंट ऑफ आर्थ्रोपोड यानी अमंग द डिफरेंट लाइफ, हमने कहा था सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, इसका मतलब है कि अर्थ की इन्वायरमेंट को इसने बेटरली अडॉप्ट किया है। सो किन बेसिस पर अडॉप्टेशन हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल है कार्टिनियस एक्सोस्केलेटन। अब जो एक्सोस्केलेटन है ये आउटर होता है, ये नॉन लिविंग है, कोई सेल इसमें एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज ये जस्ट सिक्रीशन ऑफ क्या है, सेल है, सिक्रीशन ऑफ एपिडर्मिस है। और उसमें काइटिन के बारे में पॉइंट हम पढ़ते हैं कि काइटिन इज अ पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट है लेकिन बहुत रेजिस्टेंट है टुवर्ड्स डिके, यानी इन्वायरमेंटल कंडीशन इसको इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती, इसलिए जो आर्थ्रोपोड हैं वो इन्वायरमेंट में, हर तरह की इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द कार्टिनियस एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट लोकोमोटरी ऑर्गन है, और लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें डिफरेंट फॉर्म में है, लेग्स हैं, इसके अलावा विंग्स हैं जिनको मूव करने में और प्लस जो फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। सो इन बेसिस पर जो है ये बेसिक अचीवमेंट है जिसकी वजह से आर्थ्रोपोड एक सक्सेसफुल क्या है, ग्रुप है अमंग डिफरेंट लाइफ। देन क्या इंपॉर्टेंस है इंसेक्ट्स की ह्यूमन बीइंग के लिए एंड प्लस फॉर द एनवायरनमेंट। सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, फर्स्ट एस्पेक्ट क्या हार्मफुल एस्पेक्ट है कि हमें इससे डिफरेंट तरह के हार्म्स कैसे मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिजीज वेक्टर है, यानी डिफरेंट जो इंसेक्ट्स हैं दे विल एक्ट एज अ वेक्टर फॉर डिफरेंट डिजीज कॉजेटिव एजेंट। फॉर एग्जांपल मलेरिया एक डिजीज है दैट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, और मॉस्किटो उसका क्या है, वेक्टर है। अब यहाँ पे 3 डिफरेंट पॉइंट आपने याद रखने हैं कि मलेरिया डिजीज है, प्लाज्मोडियम इसका कॉजेटिव एजेंट है, और जो मॉस्किटो है ये इसका वेक्टर है। इस तरह से जो सीसी फ्लाई है वो बेसिकली वेक्टर है फॉर ट्राइपेनोसोमा, और डिजीज क्या है, डिजीज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है। और लास्ट में जो कॉलरा एंड हेपेटाइटिस है, इसके लिए जो वेक्टर है वो बेसिकली जो कॉमन हाउस फ्लाई है वो है, और उनके डिफरेंट कॉजेटिव एजेंट, फॉर एग्जांपल जो कॉलरा है दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वाइल जो हेपेटाइटिस है वो वायरल डिजीज है। सो जो हाउस फ्लाई है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज को ट्रांसफर करती है फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन और फ्रॉम द डिफरेंट वेज टुवर्ड्स द हेल्दी पर्सन। देन फूड स्पॉयलर्स, यानी जो आर्थ्रोपोड्स हैं हमारी फूड को खराब करते हैं। उसमें शुगर केन यानी गन्ना होता है, मेज, कॉटन, वेजिटेबल्स और डिफरेंट ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनके ऊपर इंसेक्ट ग्रो करते हैं और वो उनसे फूड गेन कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे लिए वो फूड क्या होती है, खराब हो जाती है। देन बेनिफिट्स क्या है, हनी बी, सिल्कवर्म, इंसेक्ट लार्वा। हनी बी प्रोवाइड अस हनी, शहद जिसे हम कहते हैं, सिल्कवर्म हमें सिल्क प्रोवाइड कर रहा है, और जो इंसेक्ट लार्वा है वो यूज एज अ फूड फॉर द फिशेस। और इसके अलावा जो डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल वैस्प की एग्जांपल हमने चैप्टर 1 में पढ़ी कि उसे हम यूज करते हैं विद इन बायोलॉजिकल कंट्रोल। सो एक और यूज इन इंसेक्ट का यह है कि हम इनको यूज करेंगे इसमें विद इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल। सो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स है रिगार्डिंग द आर्थ्रोपोड्स। आफ्टर द आर्थ्रोपोड्स जो लास्ट फाइलम है प्रोटेरोस्टोमिया का वो मोलस्कन्स है। सो फॉर द मोलस्कन्स हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड।
लास्ट फाइलम ऑफ प्रोटेस्टोमिया एंड दैट इज फाइलम मोलस्का। फर्स्ट नेम क्या है, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स कहा जाता है, बिकॉज जो मोलस्का वर्ड है उसका लिटिल मीनिंग है सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स, और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बिकॉज फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोड, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्कंस, और उसमें 50,000 इसकी क्या है लिविंग स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं। देन हैबिटेट्स क्या है, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक है और सम टर्रेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी रहते हैं। दैट्स मीन जो मेन हैबिटेट है वो क्या इनकी एक्वेटिक इन्वायरमेंट है। देन बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, बायलैटरल एंड अनसेगमेंटेड बॉडी। अब इसमें देखें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट एंड बायलैटरल सिमेट्री ये फीचर आर्थ्रोपोड से रिजेंबल करते हैं, लेकिन आर्थ्रोपोड की जो बॉडी है वो सेगमेंटेड थी, जबकि इनकी बॉडी क्या है अनसेगमेंटेड है, यानी ये कैरेक्टर इनका क्या है डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ द आर्थ्रोपोड। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, हेड, वेंट्रल, मस्कुलर फुट होता है और डोर्सल विसरल मैस एग्जिस्ट करता है। यानी आप कह सकते हैं बॉडी के तीन पार्ट हैं, हेड, फुट एंड बॉडी विसरल मैस। देन मेंटल इनमें एग्जिस्ट करती है। व्हाट इज द मेंटल, एपिडर्मिस लेयर है ग्लैंड्स की जो आउटसाइड सिक्रीट कर रही है किस चीज को, एक्सोस्केलेटन को। सो इस लेयर को हम कहते हैं ये क्या, ये मेंटल है, जो कैल्केरियस शेल बनाएगी, और उसमें क्या होता है कि जो माउथ है उसमें एक रेस्पिंग ऑर्गन एग्जिस्ट करता है जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज रेडुला। और ये बात आपने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ी है कि स्नेल जो होता है वो किस तरह से फूड इनटेक करता है, क्योंकि स्नेल मैक्रोफेज में आता है और उसके माउथ में एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, हम कहते हैं वो क्या है रेडुला है, जिसे वो स्क्रैच करेगा लीफ को और पार्टिकल को फर्दर इनटेक करेगा। देन बॉडी सिस्टम कौन से हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम अगेन से ट्यूबुलर है, उसकी दो ओपनिंग है माउथ एंड एनस, और एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रीडिया है और कितने पेयर ऑफ नेफ्रीडिया। अब यहां से पॉइंट बी अगेन से कि इससे पहले जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, जबकि जो मोलस्कस हैं उनमें क्या है नेफ्रीडिया और पेयर ऑफ नेफ्रीडिया एग्जिस्ट कर रहा है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन एंड प्लस हीमोसाइनिन इनका पिगमेंट है, यानी ये फीचर अगर हम देखें कि इनमें ओपन सिस्टम है तो वो आर्थ्रोपोड से रिजेंबल कर रहा है। लेकिन एक क्लास ऐसी है मोलस्का की जिसमें क्या होता है क्लोज होता है, वो स्फेलोपोडा है। और यहां से अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि वो कौन सी क्लास है मोलस्कस की जिसमें क्या होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, और मोलस्कस का जो ब्लड कलर है वो ब्लू होता है बिकॉज ऑफ द हीमोसाइनिन पिगमेंट। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है गिल्स, मेंटल कैविटी एक्ट एज ए लंग्स, यानी दो डिफरेंट फीचर हैं, गिल्स भी होते हैं और जो मेंटल कैविटी है वो एज ए लंग्स काम करेगी और गैस एक्सचेंज में क्या होगी इन्वॉल्व होगी। देन नर्वस सिस्टम है 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया है इंटरकनेक्टेड, यानी जो गैंग्लिया वापस में क्या है इंटरकनेक्टेड है। लोकोमोशन है मस्कुलर फुट, और रिप्रोडक्शन में सेक्सेस क्या सेपरेट हैं, और ट्रोकोफोर लार्वा इनमें एग्जिस्ट करता है विद इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ, यानी एम्ब्रियो से क्या बनेगा ट्रोकोफोर लार्वा, और ट्रोकोफोर लार्वा से फिर क्या होगा अडल्ट एनिमल जनरेट होगा। सो ये डिफरेंट क्या थे बॉडी सिस्टम थे, और कंपैरिजन में आपने याद रखें कि कौन सा सिस्टम जो है वो प्रीवियस से चेंज है और किस पैटर्न के हैं। यानी आप कह सकते हैं कि मोलस्कस में कोई नया सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, आर्थ्रोपोडा वो लास्ट फाइलम था जिसमें एक न्यू सिस्टम डेवलप हुआ और वो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम था। अब आगे डिफरेंट फाइलम्स में डिफरेंट सिस्टम्स जो है वो मॉडिफाई होंगे, कोई नया सिस्टम डेवलप नहीं होगा। देन क्लासिफिकेशन है उसमें फर्स्ट जो है वो गैस्ट्रोपोडा, सेकंड बाइवेल्विया और थर्ड क्या है स्फेलोपोडा है। सो डिफरेंस क्या है, फर्स्ट इज द एसिमेट्रिकल। अब यहां से पॉइंट याद रखें, ये कंपैरिजन ये जो वर्ड है ये रिजेंबल करता है किसके साथ, फाइलम पोरीफेरा के साथ, बिकॉज पोरीफेरा भी एसिमेट्रिकल है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि अगर एसिमेट्रिकल क्लास का क्वेश्चन हो तो आप कहेंगे वो गैस्ट्रोपोडा है, और एसिमेट्रिकल फाइलम का क्वेश्चन हो तो आप कहेंगे वो फाइलम पोरीफेरा है। देन सिंगल क्वाइल्ड, इसमें क्या है शेल एग्जिस्ट करता है, एक्वेटिक हैबिटेट है, कुछ टर्रेस्ट्रियल भी हैं, गिल्स और मेंटल कैविटी इनमें क्या होता है एग्जिस्ट करती है, गिल्स एंड मेंटल कैविटी फॉर गैसेस एक्सचेंज। देन एग्जांपल क्या है, हेलेक्स अस्पर्सा जिसे स्नेल कहा जाता है, लाइमेक्स जिसे हम स्लग कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं क्वेश्चन आपको आ सकता है कि स्लग किस क्लास ऑफ मोलस्का से बिलोंग करता है, तो आप कहेंगे वो गैस्ट्रोपोडा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट वन इज बाइवेल्विया, सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री है और हैबिटेट क्या है एक्वेटिक है,
और लेटरल कंप्रेस्ड, यानी ये जो फीचर है इसका यूनिक है एज कंपेयर टू अदर क्लासेस के। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि लेटरली कंप्रेस्ड कौन से मोलस्कस है तो आप कहेंगे वो बाइवेल्विया है। 2 पीस ऑफ शेल, और जो नेम है वो इसको इंडिकेट कर रहा है कि इनके शेल के 2 पीस होते हैं, वाइल जो गैस्ट्रोपोड इनमें क्या होता है, एक जो है वो पीस होता है किसका, शेल का। देन प्लेट लाइक क्या इनमें गिल्स एग्जिस्ट करते हैं, एग्जांपल क्या है, माइटेलस है, एनोडोंटा है और ऑस्ट्रिया है। ये डिफरेंट इनकी 3 एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो लास्ट क्लास है वो स्फेलोपोडा है। सिमेट्री सिमिलर है, बायलेटरल सिमेट्री है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। यहां पे क्या था, लेटरली कंप्रेस, लेटरल होता है साइड्स, while dorsoventrally, dorsal ventral side, dorsal side and ventral side. So dorsoventrally क्या है, ये flattened है। तमाम के तमाम क्या एक्वेटिक हैं, शेल रिड्यूस है, या फिर सब में इंटरनल या फिर कुछ में क्या है एब्सेंट है, और हाईली डेवलप है, यानी अमंग द डिफरेंट क्लासेस ऑफ मोलस्कन्स जो स्फेलोपोडा है यह हाईली कॉम्प्लेक्स और हाईली क्या है डेवलप है। एग्जांपल क्या है, ऑक्टोपस, सिपिया एंड लोलिगो। अब यहां पे जो हाईली डेवलप के रेफरेंस एग्जांपल जो ऑक्टोपस की बनती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑक्टोपस का जो ब्रेन है ये तमाम में आप कह सकते हैं विद इन द इनवर्टिब्रेट्स ये सबसे क्या हाईली डेवलप है, बिकॉज डिफरेंट एग्जांपल्स में ये बात देखी गई एक्सपेरिमेंट्स में कि जो ऑक्टोपस है वो जार के जो कैप है उसको वो ओपन कर सकता है। सो नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंस है मोलस्कन्स की कि क्या बेनिफिट्स और क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, उन्हें पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोलस्कन्स। सो उसमें फर्स्ट एस्पेक्ट हार्मफुल एस्पेक्ट्स है और 2 मेंशन रिमेंबर, स्लग एंड टेरिडो। जो स्लग है ये प्लांट्स के लिए हार्मफुल है, क्योंकि ये रूट्स को और प्लांट के जो स्टेम है उसे डिस्ट्रॉय करता है, तो डिफरेंट जो प्लांट है उनको ये अफेक्ट कर सकता है। देन जो टेरिडो है इसको शिप वर्म कहा जाता है, बिकॉज जो टेरिडो है ये वुड को ब्रेक करेगा जिससे शिप का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, अफेक्ट होगा। देन क्या बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स हैं, सोर्स ऑफ फूड है, फॉर एग्जांपल जो क्लैम्स है, ऑस्ट्रस है, मसल्स हैं, जो ऑस्टर है वो एज अ फूड है, क्लैम्स और मसल। उसके बाद जो बटन इंडस्ट्री है, डिफरेंट जो शेल ऑफ मोलस्कन्स है दे आर यूज विद इन द बटन इंडस्ट्री। वाइल जो मेकिंग रोड है, ऑस्टर के शेल को हम यूज करते हैं अमेरिका में रोड्स बनाने के लिए, और डिफरेंट जो शेल हैं वो एज अ ऑर्नामेंटल पर्पस भी क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें डिफरेंट मोलस्कन से पर्ल यानी से मोती कहते हैं वो क्या होता है, ऑब्टेन होता है। और एक येलो बॉक्स में एक पॉइंट गिवन है फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और वो क्या है, जायंट स्क्विड, जो कि लार्जेस्ट क्या है इनवर्टिब्रेट है, जिसका लेंथ कितनी होती है 15 मीटर होती है, दैट्स मीन 50 फीट होती है। सो डिफरेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द मोलस्कन्स, और हमने फर्स्ट लेक्चर में करना था अप टू द मोलस्कन्स। अब जो सेकंड लेक्चर उसमें हम पढ़ेंगे फ्रॉम अकांड्रोमेटा अप टू द कोडेट्स, एंड कोडेट्स में डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट। सो विद दिस पॉइंट आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आप इनको याद रखेंगे फॉर योर टेस्ट। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह हाफिज।